भाषा प्राचीन हेले तथापि से नूतन शब्द जोड़ी हुए जहाँफल भाषा जीवंत गतिशील परिमार्जित परिवर्तित हुए। भाषार उत्पादन गतिशील प्रचलित विभिन्न भाषार सब शब्द आहरण कर नूतन शब्द निर्माण कर नूतन शब्द उद्भावन कर उद्भावन कर वाक्य गठन नवीकरण वा नूतनीकरण कर नूतन शैली वाक्य गठन कर शब्द आहरण मान आण शब्द निर्माण कर उद्भावन कर सब उत्पादन हुए। भाषाटा बढ़े आस्ते आस्ते अपरवंश विभिन्न भाषा सब आनी उर्दू भाषा सृष्टि है से तुर्की फुर्की भाषा आसिक आसनी मैंने बापटू पुओ आसी न अनुकरण शिक्षा द्वारा जन व्यक्ति अन्य जन व्यक्ति मनुष्य भाषा शिखी है घर बाहर शिखी अन्य भाषा व्यक्तिवर्ग परंपरा माता पिता गुरुजी ठार भाषा शिक्षा करता है से अन्य माने सांगसाथी समाज परिवार। भाषा होची मानव हृदय अज्ञान अंधकार दूरीभूत करे। मनुष्य पशु सहित समान था कि भाषा सृष्टि होगा फल मनुष्य विचार बुद्धि गवेषणा टेक्नोलोजी विज्ञान कृषि साहित्य कलाकृति तात्पर्य भास्कर्य मंदिर सब विभिन्न युद्ध रीतिनीति महाकाश विज्ञान खगोल विज्ञान सब विभिन्न विज्ञान बाहरला। भाषा द्वारा जन व्यक्ति निज समय विभिन्न सब वैज्ञानिक चिंताधारा को लिखित लिखी जाता है परवर्ती पीढ़ी से सब अनुसंधान करते विश्लेषण करते। भाषा गोटे सर्वोत्कृष्ट जाति संहिता चरक संहिता विभिन्न सब आयुर्वेद भारतर यजुर्वेद ऋग साम्य अथर्व वेद पूर्व लेखा रही जहाँफल कि बर्तमान तार विश्लेषण कर विदेशर मनीषी भारतर मनीषी सब विभिन्न पंडित लोक अनुसंधान रिसर्च कर नूतन आशा सृष्टि करे। नेता माने भाषा बल सब लोक समाजर जनता मान को आश्वासन दे था निराश को आसन बल वैद्य सांत्वना दिए सुप्त को जागृत करे भाषा बल सुप्त जाति को वीरर जो कमांडर जनरल आर्मीर जनरल भाषा बल हारी जाइथिबा सैनिकों को मन में नूतन आशा प्रेरण करता है पुणी जागृत करता है असंभव को सहज करे। भाषा बांधि रखे 1500 पर्यंत वैदिक संस्कृत प्रचलित था तापर 800 रु 500 संस्कृत 500 पर होची पाली 500 रु 200 होची पाली आगे थिला वैदिक संस्कृत प्रचलित था। लौकिक संस्कृत होची लौकिक संस्कृत समय आधारित रूपे समय क्रमे भाषा अन्य रूप धारण करछि प्रथम वैदिक संस्कृत तापर लौकिक संस्कृत तापर होची पाली 800 रु 500 पाली 500 रु 200 होची पाली 800 रु 500 पर्यंत होची लौकिक 800 1500 800 होची वैदिक भौगोलिकरण जो भाषार सब रूप परिवर्तन होता है। महाराष्ट्री सरसेनी मागधी पैशाची अर्धमागधी से प्राकृत भाषा है पाली प्राकृत बौद्ध समय सृष्टि होता पाली भाषा तापर प्राकृत से महाराष्ट्र पश्चिम भारत मागधी पैशाची अर्धमागधी बिहार साइड रोचे। संस्कृत भाषा कठिन था तो पाली भाषा आसला सरल भाषा आसला। संस्कृत हूँ मार्गशीर मगुशीर स्कूल स्कूल सब भाषार सहज गतिगला। संस्कृत भाषा कठिन था उच्चारण करा केवल समाजर इलाइट गोष्ठी माने इलाइट माने धनी गोष्ठी पंडित गोष्ठी राजा गोष्ठी धनिक श्रेणी लोक मैंने संस्कृत शिक्षा लाभ करते समाज तल गोष्ठी वैश्य शूद्र अन्य मैंने शिक्षा लाभ कर किंतु पाली भाषा अति सहज हो पारा। ओडिया भाषा अच्छी सहज संस्कृत शिक्षा कष्ट तेणु भाषा सहज सब विभिन्न भाषा सब सृष्टि है। संस्कृतर कठिन विभिन्न सब ब्राह्मणवाद मनुष्य समाज को अच्छे कलंकित करता लोक अत्यंत अत्याचारित है तेणु नूतन पाली भाषा बौद्ध धर्म बौद्ध आणिले तेणु से भाषा पाली भाषा लोक आदृत है अनुकरण कले जत्न साध्य रूपे तार पठन द्वारा भाषा मातृभाषा को शिक्षा अनुकरण द्वारा होता है कि अन्य भाषा को बर्तमान पठन द्वारा शिक्षा करता है कथोपकथन तापर सम्मिश्रण द्वारा शिक्षा लाभ करता है अस्पष्ट उच्चारित शुणे तापर अनुकरण करे
अस्पष्ट उच्चारित हुए किंतु धीरे धीरे शुद्ध व स्पष्ट हो। ध्वनि होची तेणु भिन्न भाषार भिन्न ध्वनि रही। संस्कृत भाषार अ आ इ रही। स्वरध्वनि होता बेले क ख ग घ आज व्यंजन ध्वनि थिला बेले इंग्राजी ए आई ओ यू स्वरध्वनि। बी सी डी आज 21 व्यंजन ध्वनि। प्रत्येक भाषार ध्वनि और ध्वनि समूहर अर्थ सब रही। ध्वनि व्यंजन ध्वनि स्वरध्वनि। तेणु इंग्राजी भाषा संस्कृत भाषा जो ध्वनि बात को वर्ण कहती। ध्वनिटा लिखित आकार हेले वर्ण हम। वर्णटा मिसिले शब्द हम। वर्ण सुसज्जित हेले शब्द हम। शब्दटा सुसज्जित होकर वाक्य हम। अर्थ प्रकाश पाइले वाक्य। ध्वनि वर्गवर्ण अवर्गवर्ण को आंचलिक भाषा भी कहती। डायलेक्ट भी कहती। उपभाषा को डायलेक्ट भी कहती। मूल भाषा हूँ जो भाषा उपभाषा सृष्टि होता है। ह्रास हुए जिते भाषा गतिशील कर भाषा वृद्धि हम। डायलेक्ट तो कहती। बोली भी कहती। उपभाषा बोली विभाषा भौगोलिकरण जो भाषार परिवर्तन होता है। भाषार परिवर्तन होता है। भाषा उपभाषा सब विभिन्न आंचलिक भाषा कहती। उपभाषा कहती। भौगोलिक भाषार संस्कृत विश्वर प्राचीनतम भाषा संस्कृत। गुप्त भाषा व्यवहार करती। भाषा शब्द आसी भाष युक्त आ भाष युक्त धातु आ प्रत्यय भाषा। लैटिन शब्द लिंगुआर आसी लिंगुआ लैंग्वेज। जिह्वा मैन अर्थ होची थिंक। द वर्ड मैन इज फ्रॉम मैन टू थिंक चिंता कर। प्रकृत भाषार पदवाच्य। प्रकृत भाषा भाषा विज्ञान में भाषार श्रवणेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रिय रसनेन्द्रिय ग्राह्य मध्य अटे। वाक्य भाव अभिव्यक्ति करिया। वाक्य वाक्यंतर आधारित ध्वनि समूह और सांकेतिक। संकेतर कहुची वाक्य भी कहुची भाव अभिव्यक्ति करिया। स्पर्श श्रवण शुणव स्पर्श छुईब दर्शन ग्राह्य ग्राह्य माध्यम अच्छी। बाकी स्पर्श बाकी अनुभव कर श्रवण शुणा अच्छी। 3टा माध्यम। मुख्य अर्थ भाषा हूँ मुख्य निश्चित भाषा ही प्रकृत भाषा। मुखर जो बाहर चेतना चिंता को करने भाषा भी कहे थिंकिंग। ध्वनि उच्चारण कर्ता है वक्ता क्रिया है श्रोता। जी ध्वनि उच्चारण करे वक्ता हूँ कर्ता और जी शुणव सी हूँ क्रिया। श्रोतार प्रथम कार्य हूँ ध्वनि श्रवण कर। श्रोता शुणव ना प्रथम हूँ धातु पाठ। धातु आसी भाषा शब्द भाषा। भाषा उत्पादन तो होती प्रथम धातु आहरण कर उद्भावन कर वाक्य गठन कर नवीकरण कर नूतन शैली ये सब। तो धातु पाठ रचित हो पाणिनि। धातुर शब्द हो शब्द। मानक भाषा हूँ कौन ओडिया भाषा। जो मूल भाषा सब भाषा सृष्टि होती ओडिया भाषा लिखा हे। आदि ये सृष्टि गंजामी संबलपुरी ब्रह्मपुरी ये सब बालेश्वर। इंग्राजी कौन कहुए मोनोलॉग स्वागतोक्ति। वाचिक भाषार अध्ययन इंग्राजी लिंग्विस्टिक्स कहुए। वाचिक भाषा स्टैंडर्ड रूप हूँ प्रामाणिक भाषा। जो मानक भाषा ना प्रामाणिक भाषा स्टैंडर्ड रूप। सेंटेंस एंड सिग्निफिकेंट यूनिट हूँ R.S. रॉबिन्सन कहते। गुप्तचर विभाग हूँ गुप्त भाषा। इड शब्दर अर्थ हूँ प्राकृत भाषार बयस सीमा। प्राकृत पाली प्राकृत से 500 ରୁ 200। अपरभंश भाषा अपरभंश मान हूँ जो भाषा सृष्टि ये सब ख्रीष्टाब्द 500 ରୁ 1000। अपरभंश भाषा समय सीमा। अपरभंश भाषा हूँ 500 ରୁ 1000। ए सब अपरभंश ओडिया फड़िया सब अपरभंश भाषा। मनुष्य मुख निषेध वाणी को भाषा कहुए। लगस ग्रीक भाषा शब्द आसी किंतु लैंग्वेज आसी लैटिन शब्द लिंगुआरू। लिंगुआर तो जिह्वा। प्राणी मान शब्द को कहुए अव्यक्त वाक। मनुष्यर भाषा कहुए व्यक्त वाक। प्राणी मान शब्द कहुए अव्यक्त जो प्राणी अच्छा प्राणी जंतु अव्यक्त। मनुष्यर व्यक्त वाक। संस्कृत भाषा भाषा आसी लगस अर्थ हूँ चिंता शक्ति और ज्ञान। लगस पाठ पढ़ा ज्ञान चिंता शक्ति। लैटिन भाषा जिह्वा को कहुए लिंगुआ। प्राणी धातु पाठ महाभाष्य ग्रंथ पतंजलि। चेतना व्यक्त करने माध्यम हूँ भाषा। रूप भाषार स्वरूप हूँ भाषा हूँ एक अर्थपूर्ण व्यक्त वाणी। जो बाणीटा हूँ अर्थपूर्ण हो मनुष्यर उच्चारणक्षम अवयव मान अवयव जिह्वा ओष्ठ चिंता प्रस्तुति चिंता करती अर्थयुक्त तथा
ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ସ୍ୱରୂପ ମାନେ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବୟବ ମାନେ ହେଉଛି ଜିହ୍ୱା, ଓଷ୍ଠ, ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର, ଏମାନଙ୍କୁ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ଏକ ନିୟମ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭାଷା, ସମାଜ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଭାବ ବିନିମୟକୁ ଭାଷା ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଏ। ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ଭାଷା ବିନିମୟ କରନ୍ତି, ଭାବ ବିନିମୟ କରନ୍ତି, ପରସ୍ପରର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ହେଉଛି ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ। ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ଭାଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖାଇବା ଭଳିଆ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ଅଦ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖରୁ ବାହାରୁଛି ଧ୍ୱନି ତା ଦ୍ୱାରା ଭାଷା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଦ୍ୟମାନତା, ପ୍ରେରଣ ଗ୍ରହଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷା ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ବିଦ୍ୟମାନ ଭାଷା ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଠୁ ବି ମଣିଷ ଭାଷା ଶିଖିଛି। ଭାଷା ପ୍ରେରଣ କ୍ଷମ ହେଉଛି ଭାଷା କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି, ଭାଷା କେମିତି ବାହାରୁଛି। ଭାଷା ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭାଷାରେ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଭାଷା ଜୀବନ୍ତ ହେଉଛି, ପରିମାର୍ଜିତ ହେଉଛି, ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛି, ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି, ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଆହରଣ କରୁଛି। କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଇନେ ଭାଷାର କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ୁଛି, ନୂତନ ଶବ୍ଦ ନିର୍ମାଣ, ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆହରଣ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ନବୀକରଣ, ନୂତନ ଶୈଳୀ। ଭାଷାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ୁଛି, ନବୀକରଣ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ ନବୀକରଣ, ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଷାର ପ୍ରାମାଣିକତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାମାଣିକତା ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ମାନକ ଭାଷା ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଓ ସାର୍ବଜନୀନବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ ଥାଏ। ପ୍ରାମାଣିକ ମାନେ ହେଉଛି ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକ ମାନିଥାନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ଲିଖିତ ରୂପଟି ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା। ଲିଖିତ ରୂପଟି ହେଉଛି ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାଷା। ବିଭିନ୍ନ କଥିତ ଭାଷା ଅଲଗା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାରା କଥିତ ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ପ୍ରାୟ। କଥିତ ଭାଷା ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଲଗା ହେଇଥାଇପାରେ। ରୂପଠାରୁ ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଯେଉଁ କଥିତ ଭାଷା ଅନେକ ଭାଷାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ, ପୁରୀ କଥିତ ଭାଷା ଅନେକାଂଶରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ହେଉଛି ଲିଖିତ ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ମାନକ ଭାଷା ହେଉଛି ତ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା। ଭାଷା ଉପଭାଷା ହେଉଛି ତା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, କନ୍ଧ ଭାଷା, କୋଲ ଭାଷା, ଗଞ୍ଜାମ ଭାଷା, ଏସବୁ ଉପଭାଷା। ଉପଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ? ବିଭାଷା, ଯେଉଁ ଅପଭାଷା, ଉପଭାଷା ବା ବିଭାଷା, ମୂଳ ଭାଷା, ଅପଭାଷା, ସଂକର ଭାଷା, ମିଶ୍ରିତ ଭାଷା, କୃତ୍ରିମ ଭାଷା, ଗୁପ୍ତ ଭାଷା, ସାମାନ୍ୟ ଭାଷା, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ, ସ୍ୱରୂପ ବା ରୂପ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ। ନିଜ ଶୁଣିବାକୁ କୁହାଯାଏ ମନୋଲୋଗ କୁହାଯାଏ। ଭାଷା ବିଚାରରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ନିଜେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁ ନ କରୁ ନିଜେ ହିଁ ଶ୍ରୋତା, ନିଜେ ହିଁ ବକ୍ତା। ଏହାକୁ ନାଟକରେ ମନୋଲୋଗ କୁହାଯାଏ। ସାମାନ୍ୟ ଭାଷା, କୃତ୍ରିମ ଭାଷା, अपभाषा उपभाषा व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करते हैं। हिंदी लिखले भी चले ओडिया भाषा। भाषा मनुष्य को उस व्यापार को करते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर वयवस। भाषा होची निजर मनोभाव अन्य को जनाइबा। अपने विचारों को प्रकट करते हैं दूसरों को। मनुष्य वाग्यंत्र उच्चारित ध्वनि तंटी वाग्यंत्र जीभर जहाद्वारा चिंताराजीर प्रकाश संभव हुए। चिंता मनुष्य जहाँ करे से भाषा मध्य प्रकाश करे जहाँ उणा अधिक निर्दिष्ट अर्थ थाए।